पिछली बार हम देख रहे थे, मैं YouTube पर लाइव था। पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, और उसका हमने पहला भाग देखा था। कैसे जब हम उस पर ध्यान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, क्या है, किस बारे में है, क्या बात है, मेरा क्या संबंध है इस वचन से, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है और बहुत सारी आशीषें, बरकतें हमें मिलती हैं, छुटकारे मिलते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज उसी का दूसरे भाग में जाएंगे हम। इससे पहले कि हम उसके दूसरे भाग में जाएं, हम मेरे प्रियो आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, आज के दिन जब पिता हम वचन को सुने, तेरा आत्मा हमसे बात करे। मेरे प्रभु पिता, मुझे वचन समझाने के लिए, राइटली समझाने के लिए मदद करें, और तेरे बच्चों को राइटली समझने के लिए मदद करें। आप दया करें, आप कृपा करें मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते मेरे पिता, आमीन, आमीन और आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जय मसीह की सबको जो देख रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं दूसरे भाग पे, परमेश्वर के उसी वचन पर जिससे मैं पिछली बार बात कर रहा था, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना। हम शुरू करेंगे मत्ती यहोशू की किताब, उसका 1:8। यहोशू की किताब 1:8 अगर आप पढ़ें मेरे प्रियो, यहोशू की किताब उसका 1:8 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। एक हमने देखा था जो हम मन में ध्यान करते हैं। पहला जो भाग मैंने बताया, हम मन में ध्यान करते हैं, हम मन में सोचते हैं। उसका जब बाइबल को पढ़ते हैं, उसके पिछले चैप्टर के बारे में, अगले चैप्टर के बारे में, पिछले वचन के बारे में, अगले वचन के बारे में, और परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, हमारे विचारों में बात करता है। मेरे को एक और लेवल है मेडिटेट करने का। जब आप ऐसे वचन मेडिटेट करते हैं तब भी वचन रेमा बनता है, और जब आप एक और लेवल है मेडिटेशन का, जब उससे करते हैं, मेरे प्रियो, इससे भी ज्यादा हायर है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है, इससे ज्यादा शक्तिशाली है, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और कार्य करने वाला है, जो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में कार्य में लेके आता है। वो क्या है? एक मेडिटेशन होता है मन में सोचना, विचार करना, जिसको हम मेडिटेट बोलते हैं। दूसरा एक और होता है मेडिटेशन का, एक और लेवल है जो मैंने वचन से सीखा है और प्रभु के कई दासों से भी सीखा है, कि मुंह के द्वारा बोलना, कन्फेस करना। जब हम बार बार किसी बात को जो परमेश्वर ने हमें कही है, हम उसको बोलते हैं, मेरे प्रियो, एक तरह का वो भी ध्यान कर रहे हैं। जब आप जाते हैं प्रार्थना के रूप में और आप अकेले बैठते हैं, और जो वचन प्रभु ने आपको दिया है उसे रोज बार बार हर दिन दोहराते हैं, मेरे प्रियो, वो वचन रेमा बन जाता है। या बाइबल का कोई वचन वो रेमा वचन बन जाता है, जीवित हो जाता है, और तब वो हमारे जीवन में काम करने लगता है। मेरे यहाँ पर क्या लिखा है? और जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, इसमें दो चीजों का अपने ध्यान रखना। एक, हमने मुंह से वचन को बोलना है, जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे मन में बात की है। पहले मेडिटेशन में, पहले मनन में क्या किया हमने? पहले जो ध्यान किया उसमें परमेश्वर ने हमारे मन में बात की। अब जो परमेश्वर ने हमारे मन में बात की, उसको आपने क्या करना है? उसको अपने मुंह से बोलना है, और अपने दिमाग से, अपनी आत्मिक आंखों से, मेरे प्रियो, कल्पना करनी, सोचना है कि जो आप बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मगर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा और मुझे कुछ कमी ना होगी, तो आप उसको इमेजिन करें कि सच में परमेश्वर चरवाहे के रूप में आपके पास आ रहा है और आपके लिए चारा लेके आ रहा है, आपके लिए, अपनी भेड़ों के लिए खाना लेके आ रहा है। जब आप इस वचन पर मेडिटेट करते हैं, इस पे आपने ध्यान किया, अब आपने दूसरे लेवल में क्या करना? उसको जितना हो सके आवाज देनी है।
जो आपके मन में चल रहा था, अब उसको बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी ना हो। जब आप इस बात को बोल रहे हैं मेरे प्रियो, उसी बिल्कुल समय आपने सोचना है, आपने उस चीज को देखना अपनी आंखों के सामने, इमेजिन, कल्पना करना है कि सचमुच परमेश्वर अपनी भेड़ों को खिला रहा है, और फिर उस जगह अपने आप को रख लेना है। परमेश्वर मेरा चरा, मतलब परमेश्वर मेरा गाइड करने वाला है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मुझे वैसे ही खिला रहा है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को खिलाता है, अच्छे सोते जल के झरने के पास लेके जाता है, वैसे ही परमेश्वर भी मुझे अनॉइंटिंग के पास लेके जा रहा है, आशीषों के पास लेके जा रहा है, पाप से मुक्ति के पास लेके जा रहा है। जब आप ऐसे कल्पना करते हैं और वैसा ही बोलते हैं, तब मेरे प्रियो ये हायर लेवल का जो मेडिटेशन है, इससे होता क्या है, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जीवित होता है और वो काम करने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, आपसे परमेश्वर ने बात की मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो आपने उस पर ध्यान नहीं किया, आपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं किया। वचन में एक जगह लिखा, जो परमेश्वर के काम बड़े हैं, जो उससे प्रसन्न होते हैं, वो उन पर ध्यान करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप उन पर ध्यान करते, ध्यान करने का मतलब आप बोलते हैं परमेश्वर ने लंगड़े चलाए, परमेश्वर ने अंधे दिखाए, आप फिर बोलते हैं परमेश्वर लंगड़े दिखाएगा, परमेश्वर लंगड़े चलाएगा और अंधे दिखाएगा, कोड़ियों को पाक साफ करेगा, मुर्दों को जिलाएगा। जब आप रोज रोज इस वचन को बोलते हैं मेरे भाई, आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं? आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। दुनिया का ध्यान करने का सिर्फ एक तरीका, वो क्या? मन में सोचना किसी चीज के बारे में। पर हमारे जो ध्यान करने का तरीका वो सिर्फ एक नहीं है मेरे प्रियो, वो दो तीन तरीके हैं। वो एक ध्यान करना, दूसरा बोलना, और उसको अपनी आत्मिक आंखों से देखना, अपने मन में देखना कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है। मान लीजिए आप एक चर्च बनाना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए, आपने क्या करना है? बोलना है परमेश्वर मेरी चर्च को बनाने जा रहा है, चर्च बिल्डिंग को बनाने जा रहा है। और उसी वक्त आपने देखना कि बहुत सारा सामान आ रहा है, रेता आ रहा है, बजरी आ रही है, और ईंटें खड़ी हो रही हैं, दीवारें बनाई जा रही हैं, मिस्त्री लोग बनाए, बहुत सारे लोग काम पे लगे। ऐसे आपने कल्पना करना है मेरे प्रिय। जैसे ही आप बोल रहे हैं वैसे आपने मन में उन चीजों को देखना जो आप बोल रहे हैं, और वैसा आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो चीज आपके जीवन में हकीकत में प्रकट हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहां पर क्या कहता है? जब प्रभु का दास मूसा मर गया, अब आगे इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकालकर मूसा लेके आया, पर मूसा मर गया, मूसा चला गया प्रभु के पास। अब इजरायली लोगों को कनान देश में लेके जाना है, वादे के देश में लेके जाना है। तो परमेश्वर आकर यहोशू से बात करता है और बहुत सारी बातें करता है। कहता जैसा मैं मूसा के संग था तेरे संग भी रहूंगा, मेरा दास मूसा मर गया, अब तू खड़ा हो। पर आगे और भी परमेश्वर बात करता है, और उसमें से परमेश्वर एक बात ये कहता है कि ये इंग्लिश में लिखा, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। कहता ये जो है व्यवस्था की किताब तेरे मुंह से अलग ना हो, तेरे मुंह से अलग ना हो, तेरे मुंह से छूटे ना, निकले ना, अलग ना हो। मेरे परमेश्वर चाहता जो मैंने तुझे बातें बताई हैं उसको डे बाय डे रोज तूने बोलना है। जो मैंने तुझसे वादे किए हैं उसको तूने रोज बोलना है। और यही है ध्यान करने का तरीका जो परमेश्वर उससे बताना चाह रहा था, कि तूने इस तरीके से ध्यान करना, उन पर सोचना है और उनको अपने मुंह से बोलना है, उन पर कल्पना करनी है। और जब तू ऐसा करेगा तो क्या परमेश्वर का दास बताता होगा क्या? तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग चाहते हैं हमारा ये काम सफल हो जाए, हमारा वो काम सफल हो जाए, हमारा ये काम सफल हो जाए, हमारा वो काम सफल हो जाए, और हम प्रभावशाली हों, हम बहुत शक्तिशाली हों। मगर पता प्रॉब्लम क्या है? वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करते मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट नहीं करते मेरे प्रियो। ध्यान से सुनना, कई लोग मेडिटेट तो करते हैं मगर एक लेवल पर खड़े हुए हैं। कौन से लेवल पर? सिर्फ सोचते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सोचते हैं, मगर उनके मुंह से वो मेडिटेट को नहीं बोलते, वो
उसको निकालते नहीं हैं जो अपने मन में सोचते हैं, वो कल्पना नहीं करते हैं जो अपने मन में सोचते हैं। जो आप मन में सोचते हैं, जो प्रभु ने बात की, उसको आपके मुख से रोज निकलना चाहिए। और एक बार नहीं, रोज कम से कम आधा घंटा बोलो, 15 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, रोज बोलो। जब आप उसको रोज रोज उस वचन को बोलेंगे, कंटिन्यूली बोलेंगे, मेरे प्रिय होगा क्या, ध्यान से सुनना, क्या होगा, तब आपके जीवन में वो वचन काम करने लग जाएगा जो परमेश्वर ने आज वचन। आज की बात है, जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो परमेश्वर मुझसे मानो कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा हो, और उसमें क्या लग रहा था, मैं कहा परमेश्वर, लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं जो तांत्रिक विद्या करते हैं, वो घरों में बैठे बैठे दूसरी जगह इन्फ्लुएंस पा देते हैं, दूसरी जगह अपने काम को कर देते हैं। वो खुद कमरे में बैठे हैं, मगर कमरे में बैठे बैठे किसी पर टोना कर देते हैं, किसी जादू कर देते हैं। कैसे? वो अपने मुंह से मंत्र बोलते रहते हैं। वो मंत्र क्या है? एक तरह का मेडिटेशन है मेरे प्रियो। उनकी भाषा में वो एक शब्द को बार बार बोलते रहते हैं, ऐसा करते हैं, और दुष्ट आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और जाके क्या करती है, उन लोगों पर अटैक करते हैं, उनके परिवारों को बर्बाद करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में काम करते हैं जिसके खिलाफ वो बोल रहे होते हैं। तो मैं कहा परमेश्वर, ये लोग हैं तंत्र मंत्र से ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात उठ रही थी, अगर ये तंत्र मंत्र से ऐसा कर सकते हैं, हमारे परमेश्वर का वचन तो जीवित वचन है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें, उसको बोलें, तो क्या नहीं होगा। आज देखो लोग योगा करते हैं, एक तरह से वो ध्यान करना है। योगा कर करके दुनिया के लोग, मेरे प्रियो, कितना कुछ उन्होंने कहा। एक व्यक्ति मैंने देखा, बच्चा वो योगा से उड़ गया, आसमान में उड़ गया, इतना बड़ा काम कर दिया दुनियावी चीजों के द्वारा। मेरे प्रियो सोचो, अगर उसमें इतनी शक्ति है, हमारे परमेश्वर के वचन में कितनी शक्ति होगी जिसने धरती और आकाश बनाया है। जब आप इसमें मेडिटेट करते हैं, जब आप इसमें ध्यान करते हैं, मेरे प्रियो, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होता है। मैं कई बातें आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। कभी कभी जब मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता हूं, मेरे साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं उस बंद कमरे में जो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे ये दिमाग से परे है, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे भी ऐसी बातें परमेश्वर दिखाता है, ऐसी अनोखी बातें दिखाता है, ऐसे अनोखे अनोखे काम करता है जब मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता हूं। एक कौन सा? सोचने वाला ध्यान, जब मैं मन में सोचता हूं। दूसरा, जब मैं कल्पना करता हूं और वचन साथ में बोलता हूं। मेरे प्रिय, उस वक्त परमेश्वर, मैं होता हूं कमरे में मगर बाहर हो रहे होते काम। एक बारी क्या है, एक व्यक्ति था दीपक, उसके स्किन पर बहुत एलर्जी हो गई थी, बहुत एलर्जी हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर उस पर ध्यान कर रहा हूं। क्या ध्यान कर रहा हूं? उसकी स्किन साफ हो रही है, उसकी एलर्जी जा रही है, और मैं बोल रहा हूं दीपक की एलर्जी जा रही है, दीपू की एलर्जी जा रही है, उसकी स्किन साफ हो रही है। जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं। और मेरे प्रियो, उसी हफ्ते ये रिजल्ट आया कि उसकी स्किन बिल्कुल चंगी हो गई। यह है मेडिटेशन की पावर, यह है ध्यान करने की शक्ति। जब आप ध्यान करते हैं, आप मेरे प्रियो कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रभावशाली होंगे। मेरे प्रियो, आपके सब काम सफल होंगे। क्या कहता है परमेश्वर? कहता ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा, ऐसा करने ही, ऐसा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा, परमेश्वर नहीं। तेरे काम सफल होंगे, परमेश्वर के नहीं। मेरे पर परमेश्वर के काम फेल नहीं होते। परमेश्वर को प्रभावशाली होने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रभावशाली है, उसके काम तो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। वो कौन सा गरीब है, वो कौन सा पाप में है, वो कौन सा नरक जाने वाला है। मेरे प्रिय, ये सब बातें हमारे साथ होती हैं, तो हमने ध्यान करना है। पिछली बार एक लेवल पर ध्यान किया, अब उससे अगले लेवल पर जाएं, जो हाईएस्ट लेवल। पास्टर क्रिस हैं, प्रभु के दास, वो इस तरह कहते हैं ये हाईएस्ट लेवल का ध्यान करना है। इसको एक बोलते हैं, एक तो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, ध्यान करते धीरे धीरे बोलते हैं। एक होता है रोरिंग मेडिटेशन, रोरिंग लेवल, गर्जने वाला। जब आप क्या करते हैं, अचानक तेज तेज वचन को बोलने लगते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी ना होगी, पता नहीं क्या हो जाता है हमें, और हम तेज तेज बोलने लग जाते हैं। वो भी एक तरह का ध्यान करना है मेरे प्रियो। जब आप ऐसा करते हैं, आप प्रभावशाली हो जाते हैं, आपके सब काम सफल हो जाते हैं। आज पता है हम लोगों में क्या कमी है, हमारे बहुत से काम सफल क्यों नहीं हो रहे और दूसरे लोगों के काम सफल हो रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, वो कुछ कर रहे हैं
जो उनको शैतान ने शक्तियां दी है, मगर हम वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें शक्तियां दी हैं। प्रभु ने हमें क्या दिया यूज करने के लिए? उसका नाम और उसका वचन। मगर हम ना तो उसके नाम को सही तरह यूज कर रहे हैं और ना तो हम उसके वचन को सही तरह यूज कर रहे हैं। मेरे अगर आप रोज जो परमेश्वर ने आपसे बात की है वचन के द्वारा, अगर आप रोज उसको मेडिटेट करें, अपने मुंह के द्वारा रोज उसको बोलें, मुंह से बोलने वाला मेडिटेट करें, तो मेरे प्रियो आप देखेंगे आपके काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। मैं पिछले कुछ मुझे थोड़ी नीड थी फाइनेंशियली थोड़ी बहुत, तो मैं इस हफ्ते बोल रहा था परमेश्वर मुझे कुछ कमी ना होगी। कल हम प्रार्थना में बार बार परमेश्वर मुझे पैसों की कमी, मुझे पैसों की कमी, मुझे पैसों, मैं बार बार बोल रहा था। तो आज परमेश्वर ने कृपा की, कोई व्यक्ति आया, वो थोड़ी बड़ी अमाउंट दे गया, जिससे हम मेरी थोड़ी नीड पूरी हो गई, सारी नहीं पर पूरी हो गई थोड़ी। परमेश्वर ने किया, कैसे किया? जब मैंने बोला। सिर्फ बीजना ही काफी नहीं है, मैंने बीज दिया था जो परमेश्वर ने मुझे बोला कि ऐसा कर, मैंने वो कर दिया, मगर वो काफी नहीं है। उसके बाद आपने बोलना है, उसके बाद आपने कुछ करना है। जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लिखा तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपको पता है यहोशू को परमेश्वर ने बोला, यहोशू का सीक्रेट ये था कामयाबी का। वो क्यों सफल हो पाया? वो क्यों अपनी मिनिस्ट्री में कामयाब रहा? वो क्यों कनान देश को कब्जे में करने पाया? क्योंकि परमेश्वर की ये बात पकड़ ली उसने। जब वो परमेश्वर की रोज वो बात, जब वो प्रभु की हजूरी में जाता था, अपने कमरे में या उस जगह में बैठकर बोला करता था, मैं आज यरीहो को हरा दूंगा। मैं ऐसे कल्पना करता हूं वो ऐसे बोला करता होगा, आज मैं इस नगर को हरा दूंगा, आज मैं इस नगर को कब्जे में कर लूंगा। मतलब मेरे प्रियो ये व्यक्ति ये काम कर रहा था, और भी 12 व्यक्ति उसके साथ 11 व्यक्ति थे। 2 तो मेरा विश्वास है मेडिटेट कर रहे थे और 10 जो थे वो ध्यान नहीं कर रहे थे। 10 हार गए और ये 2 व्यक्ति जीत गए। मेरे को ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेडिटेट नहीं करते, वो प्रभु की बातों को हल्के में ले लेते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सीरियस लेकर वैसा ही काम करते हैं और वो व्यक्ति सफल हो जाते हैं। मेरे यहोशू की कामयाबी का राज आप जानना चाहते क्या था? इतनी बड़ी सेवकाई कैसे करने पाया? कैसे कनान देश को, वहां पर जो शत्रु थे उनको हराने पाया? यही एक ही कारण था, वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता था, अपने मन में भी और कल्पना करता और उस वचनों को बार बार बोलता था। धीरे धीरे भी बोलता था और ऊंची आवाज के साथ भी बोलता था और वो जीत गया, वो सफल व्यक्ति हो गया। मेरे पर एक और व्यक्ति था बाइबल में जिसकी परमेश्वर चर्चा करता है। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, अगर आप उसका 24 की 62 और 63 पढ़े तो आपको पता लगेगा। नाउ आइजक केम फ्रॉम द बे ऑफ बीर लहेरोई, फॉर ही डिवेल्ट इन द साउथ, एंड आइजक बेंट टू मेडिटेट इन द फील्ड इन द इवनिंग, and he lifted his eyes and looked and there the camels were coming। मेरे प्रियो मैं हिंदी में ही पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा मेडिटेट करता था। ये इसहाक परमेश्वर के वचन पर हर शाम को अलग जगह जाकर मेडिटेट करता था, ध्यान करता था। हो सकता है मेरे प्रियो, देखो वो मैदान में जाता था। कहां जाता था? एक खाली जगह में। जब कई बार हमारे पास ध्यान करने के लिए मान लो एक ही कमरा है, हम उसमें ध्यान कैसे करेंगे? तो कई लोग क्या करते हैं, अगर पहाड़ नजदीक होता तो पहाड़ पर चले जाते हैं, अगर मान लो पहाड़ नहीं है तो कोई अलग जगह वहां पर चले जाते हैं। कई लोग अपनी, अगर किसी के पास कार है तो उसमें चले जाते हैं। कई लोगों के पास अगर छोटी सी अलमारी है उसमें बंद करके अपने आप को प्रार्थना करते हैं, मैंने देखा है। मान लो ऐसी अलमारी, उसमें जाके ना घुस जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा मेरे प्रियो, अपने बाथरूम में घुस के प्रार्थना करते, वहां पर मेडिटेट करते हैं। कई लोग कोठे पर चले जाते हैं, कोठे पर जहां पर कोई नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, वहां पर जाके ध्यान करते। मगर ये इसहाक देखो, उस वक्त इसहाक मैदान में जाकर ध्यान करने गया। अपने घर को छोड़ा, नौकर चाकरों को छोड़ा, अलग किया अपने आप को और ध्यान करने के लिए चला गया, क्योंकि उसको पता था ध्यान करने में सामर्थ्य है। ध्यान करूंगा तो प्रभावशाली होऊंगा, ध्यान करूंगा तो मेरे सब काम सफल होंगे, अगर ध्यान नहीं करूंगा तो मैं प्रभावशाली नहीं होऊंगा। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना। इस उत्पत्ति किताब उसका
24 की 62 और 63। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। कौन से समय? सांझ के समय। सांझ हो सकता है 4-5 बज रहे हो, 6 बज रहे हो। वो मैदान में क्या करने के लिए निकला था? आज कई लोग सोचते होंगे हमारे पास कमरा नहीं है पास्टर जी, कोठा है। कोठे पे तो कोई नहीं सोता ना। रात को ध्यान करने वहां पर चले जाओ, 8 बजे चले जाओ, 9 बजे चले जाओ, 10 बजे चले जाओ, ऊपर जाके ध्यान करो, 15 मिनट करो, आधा। मैंने ऐसा बहुत बारी किया। मैंने पूरे 1 साल में जब अपने घर में रहता था, पटियाले में 2 कमरे थे, उसमें लोग आ जाते थे, गाप आ जाते, मैं ऊपर चला जाता। मैं 1 घंटा रोज, 1-1.5 घंटा वहां पर ध्यान करता था। वचन बोलना, प्रार्थना करनी उसी पर। और कभी कभी जब मेरे घर में ज्यादा मेहमान आते हैं, वहां पर हमारे एक नहर है पटियाले में, मैं वहां पर चला जाता था। जैसे इसहाक मैदान में चला गया, मैं वहां पर चला जाता था। वहां पर जाके उसके नदी के किनारे, नहर के किनारे बैठ जाना और प्रभु के वचन पर ध्यान करना। परमेश्वर ने कैसा बनाया, क्या ही खूबसूरत ये नदी बनाई है, पेड़ बनाए हैं, ऐसा ऐसा ध्यान करता था। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया से जब चर्च थी तो मैं चर्च में चला जाता था, वहां पर ध्यान करता था। अभी मैं अपने कमरे में करता हूं। तो परमेश्वर मेरे प्रियो बात करता है, कुछ चीजें हमें दिखाता है, कुछ चीजें हमें दिखाता है जब हम ध्यान करते। इसहाक कहां जाता था? अब देखो हो क्या रहा है, वो मैदान में ध्यान करने गया। अब इसहाक के जीवन में एक कमी थी, पता क्या? उसका भी विवाह नहीं हुआ था, उसको एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिला था, मगर वो ध्यान करने जाया करता था। और देखो हुआ क्या, निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। जब वो ध्यान करने गया तो उसने आंखें उठाकर देखा। ये संसारिक बात है, मगर इसको आप आत्मिक बात में भी ले सकते हैं। जब आप मेरे प्रियो ध्यान करने जाते हैं ना, अपनी आत्मिक आंखें उठाएं और देखें आपके पास कुछ चीजें चली आ रही हैं। जब उसने आंख उठाकर देखा तो उसका जीवन साथी, मेरे प्रियो बेस्ट जीवन साथी उसके आंखों के सामने आ रहा था। ऊंट आ रहे थे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अभी वो ध्यान ही कर रहा है। जब मेरे प्रियो आप ध्यान करना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं, बोलने वाला ध्यान करते हैं, तो मेरे प्रियो होता पता क्या है, आपकी परमेश्वर आंखें खोलेगा और आपकी आशीषें आती हुई दिखाई देंगी। मेरे जीवन में 2 बारी ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, कई बारी हुआ है, 2 बारी हुआ है। जब मैं निकला ही था ध्यान करने, मेरी आशीषें, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरी आशीषें रास्ते में आ चुकी थी, मेरे घर में आ चुकी थी। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, बहुत शक्ति है ध्यान करने में। आप इसको हल्का मत जाने, ये दुनिया के तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा आगे हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। प्रभु ने बोला तू प्रभावशाली होगा, पावरफुल होगा, इफेक्टिव होगा। कब? जब तू ध्यान करेगा। इसहाक अभी ध्यान कर रहा है, उसने आंखें उठाकर देखा। 64 में लिखा, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। मेरे प्रियो मैं बताना क्या चाहता हूं, देखो यहोशू को भी परमेश्वर ने बोला ध्यान करना, इसहाक भी मेरे प्रियो ध्यान करता था, दाऊद भी मेरे प्रियो ध्यान करता था। मैं ज्यादातर जानता हूं प्रभु के सब दास ध्यान करते थे। अब्राहम से लेके यूहन्ना तक, प्रकाशित वाक्यों तक, सब लोग ध्यान करने वाले थे। और ध्यान जो करते थे मेरे प्रियो, उन्होंने सीखा सिर्फ मन में ध्यान नहीं करना, कल्पना करना और उस कल्पना को बोलना है। हालेलुया। आपका बहुत कर्जा हो गया और प्रभु ने आपको बोला होगा एक वचन, मैं तेरे कर्जे भर दूंगा, या मैं तेरे कर्जे को खत्म करूंगा। या आप ये वाला वचन बोल सकते हैं, तू उधार देगा पर तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। जब आप ऐसा बोल रहे हो तो देखो कि आप किसी को उधार दे रहे हो और आप किसी से ले नहीं रहे हो। जब आप ऐसा कल्पना करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे वही चीजें आपके जीवन में होने लग जाएंगी। मगर जब मेरे प्रियो हम ध्यान नहीं करते, हम कल्पना नहीं करते और मुंह से बोलने वाला मेडिटेशन नहीं करते, तो हम खतरे में पड़ते हैं। आपने कभी देखा है, जो एक गाय होती है या भैंस होती है, जब उसको चारा दे दें, वो सारा दिन पता क्या करती है, मन में ध्यान नहीं करती है। वो पता क्या करती है, चारा डाल देते हैं, अब उस पर क्या करती रहती है,
जुगाली बोलते हैं जिसको, सारा दिन ऐसे खाती रहेगी। मैंने देखा, मेरे घर में भैंस थी तो मैंने देखा जब उसको ऐसा खिला दिया वो सारा दिन क्या करती रहती है ऐसे। मेरे लिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब आपका मुंह चलता रहेगा डे एंड नाइट ध्यान करने में, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा पाएगी। यहोशू को दुनिया की कोई ताकत वहां पर हरा नहीं पाई। उसने धरती को रोक दिया। वहां वचन में लिखा है सूरज को रोका, एक्चुअली मेरे पर धरती घूमती है, धरती को रोका इसलिए सूरज रुक गया। कैसे? ध्यान करने की शक्ति। जब आप ध्यान करेंगे, एक मन में सोचना है, दूसरा कल्पना करना है और बोलना है, और जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही देखना है, और जो आप देख रहे हो वही बोलना है। मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर तेरा घर बनाए रखेगा, और इंग्लिश में लिखा गॉड विल बिल्ड हाउस फॉर यू, परमेश्वर तेरे लिए घर बनाएगा। और आप मान लीजिए ऐसा आप ध्यान करें कि परमेश्वर मेरे लिए घर बना रहा है, परमेश्वर मेरे लिए घर बना रहा है, और आप देख रहे हैं आपका घर बन रहा है। मेरे प्रिय, बहुत जल्द आप देखेंगे वो चीजें हकीकत में हो जाएंगी, बहुत जल्द वो चीजें हकीकत में हो जाएंगी। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहें, उसके वचन पर ध्यान करना ना छोड़ें, तो 3 चीजें आपके जीवन में होंगी। सबसे बड़ी चीज, आपके सब काम, एक काम नहीं, सब काम सफल होंगे। पिछली बार भी देखा था, जब तू ध्यान करेगा तो उसके सब काम सफल होते हैं, जो करता है वो सफल होते हैं। आज मैं बता रहा हूं, अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, आपके सब काम सफल होंगे, आप प्रभावशाली, पावरफुल हो जाएंगे, दुनियावी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तंत्र मंत्र से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, दुष्ट जादू टोने से ज्यादा ताकतवर आपके शब्द हो जाएंगे। मेरे को क्या कारण है कि कुछ लोगों के शब्द मेरे भी हैं, शब्द आपके भी हैं, शब्द अंकुर नोला जी के हैं, शब्द पास्टर क्रिस के भी हैं, शब्द यूबर्ट एंजल के भी हैं, मगर जब आप बोलते हो नहीं होता है, हम बोल दे हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? मैं बताता हूं, एक सीक्रेट है। हम मेडिटेट करते हैं, हम ध्यान करते हैं, आप ध्यान नहीं करते। हम रोज बोलते हैं परमेश्वर आज के दिन अंधे ठीक करने जा रहा है, लंगड़े ठीक करने जा रहा है, गूंगे ठीक करने जा रहा है, कोड़ियों को शुद्ध करने जा रहा है, लंगड़े चलाने जा रहा है। जब हम बार बार बोलते हैं वही हम देखते हैं। परमेश्वर फाइनेंस देने जा रहा है, परमेश्वर ये करने जा रहा है। जब आप बार बार बोलते हैं और वैसा ही सोचते हैं तो मेरे प्रिय वैसा ही हो जाता है। आपको कहते होंगे बार बार पैसों की कमी हो जाती है पास्टर जी, बार बार हमें पैसों के, तो आप ये वचन रोज क्यों नहीं बोलते? इसमें मुश्किल क्या है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे पैसों की कमी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। जब आप बोल रहे हैं तो आप देखें कि आपको किसी चीज की कमी नहीं हो रही है। जब आप ऐसा करेंगे बार बार, मेरे प्रियो, आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके जीवन में कामयाबी आएगी, आप सफल हो जाएंगे और प्रभावशाली हो जाएंगे। जितनों ने, ध्यान से सुनना, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा हूं, जितनों ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया वो आज तक शर्मिंदा नहीं हुए, आज तक वो मेरे प्रियो फेल नहीं हुए। उन्होंने पूरा काम कंप्लीट किया है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, जो मैंने आपको ये 2 लेवल बताए हैं, 3 लेवल, एक रोडिंग वाला भी आप करेंगे बार बार। कभी कभी मेरे प्रिय हम ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते, मगर जब आपके पास ऐसी जगह है तो ऊंची आवाज में बोलें। जब आप ये 3 लेवल करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप सफल होंगे, आप कामयाब होंगे। आज प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं लंगड़े चलाने जा रहा हूं, मैं लंगड़े चलाने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, लंगड़े परमेश्वर चलाने जा रहा है। आप कल्पना करो कि आपके घर में परमेश्वर नई चीजें दे रहा है। आप कल्पना करो आपकी कमजोरियां आपको छोड़ के जा रही है, और बोलो मेरी कमजोरियां मुझे छोड़ के जा रही हैं। परमेश्वर मुझे नई आत्मा दे रहा है, परमेश्वर अपना आत्मा मुझ पर उड़ेल रहा है, परमेश्वर अपना आत्मा इस अमलों पर उड़ेल रहा है, परमेश्वर अपना आत्मा उन लोगों पर उड़ेल रहा है जो हमें छोड़ के चले गए, परमेश्वर नए लोगों पर अपना आत्मा उड़ेल रहा है, परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति आपके फाइनेंस पर, आपके बैंक पर
उड़ेल रहा है मेरे प्रियो, आपके बच्चों पर, आपकी बीमारी पर उड़ेल रहा है, ताकि वो लोग ठीक हो जाएं, चंगे हो जाएं। अगर आप ऐसा देखेंगे और बोलेंगे, देखेंगे और बोलेंगे, देखेंगे और बोलेंगे, देखेंगे और बोलेंगे, मेरे प्रियो, आप कभी फेल नहीं होंगे। कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी, कोशिश करेगी हरा नहीं पाएगी। आप अपने कमरे में बैठे बैठे बाहर सब चीजें कंट्रोल कर लेंगे, अपने हालातों को कंट्रोल कर लेंगे, उन दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल कर लेंगे जो आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट आ रही है मेरे प्रियो। सो आपने इस ध्यान को करना है, परमेश्वर के वचन पर डे नाइट ध्यान करना है और आप सफल होंगे। आप परमेश्वर, जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, शुरू समझ लेना आप सफलता की ओर निकल चुके हो, आप प्रभावशाली बनने की ओर निकल चुके हो, आप अपनी आशीषों की ओर निकल चुके हो, आप अपने छुटकारे की ओर निकल चुके हो। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। इस वचन को जरूर सब ग्रुपों में, मसीह ग्रुपों में आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस वचन को सीखने पाएं, उनको आशीष मिले, बरकत मिले। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर प्रार्थना के साथ हम खत्म करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं। आज पिता हमने सीखा है तेरे वचन पर ध्यान करना, उसका पार्ट 2 सीखा। पहले में हमने सीखा मन में ध्यान करना, मन में परमेश्वर के वचन को सोचना, विचारना, यह है एक ध्यान का लेवल। दूसरा लेवल और तीसरा हमने देखना अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बार बार बोलना और कल्पना करना। और तीसरा परमेश्वर हमने ये देखा कि ऊंची आवाज से जब हमको मौका मिलता है, ऊंची आवाज से हम परमेश्वर के वचन को बार बार बोलें, जो प्रभु ने हमसे वादा किया और जो प्रभु के वचन में लिखा है। इस तरह करने से हमारे सब काम सफल होंगे, हम प्रभावशाली होंगे, हम बड़ी छुटकारे को देखेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, ये सब तेरे बच्चे, हम सब तेरे बच्चे कॉन्स्टेंटली, लगातार ध्यान करने पाए पिता, और बहुत सारी सफलता को देखें मेरे प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अगर कोई बीमार है तो उनको छू और चंगा कर, बड़े बड़े काम कर मेरे खुदावन। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु मुझे प्रकट कर रहे हैं, इस चर्च में परमेश्वर अब न पहले से ज्यादा बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। मेरी चर्च में भी और आपकी भी, हर जगह, पंजाब में, इंडिया में, हर जगह प्रभु ने अभी मुझ पर प्रकट किया है कि बहुत पहले से ज्यादा बड़ी बड़ी हीलिंग्स करेंगे, पहले से ज्यादा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, और परमेश्वर रास्ते खोलने जा रहे हैं मसीह लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए मेरे प्रिय। पहले से ज्यादा ये चीजें होने जा रही हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी लव यू, वी ब्लेस यू। मे गॉड कीप यू सेफ एंड साउंड, कीप इंक्रीजिंग, कीप डूइंग द वर्क ऑफ गॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।